तो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ कोलकाता की उसी जगह पे जिसको लेकर कोलकाता ही नहीं बल्कि भारत का भी विदेशों में नाम आता है, और वो है हावड़ा ब्रिज। आज मैं अभी हावड़ा ब्रिज पे हूँ और यहाँ पे देख रहे होगे ये पूरा स्टील से बना हुआ ब्रिज है। इसके बारे में मैं और आगे बात करूँगा। एक्चुअली यहाँ पे शोर हो रहा है इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाऊँगा वहाँ पर। ये देखो भाई यहाँ चल रहा है एक बोट, तो मैं वहीं पे जाऊंगा और वहाँ से बोट पे फिर नीचे से देखेंगे कि एक्चुअल में ये ब्रिज दिखता कैसे है, और उसके बाद मैं फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा। मैं एक्चुअली आपको एक बात और बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का एक बम इसी के आसपास गिर गया था, बट उसके बावजूद भी इस ब्रिज को कुछ नहीं हो पाया। लेकिन 2011 में एक रिपोर्ट आया था इस पुल के बारे में, इस ब्रिज के बारे में, कि 5 गुटका का जो थुक होता है उसकी वजह से इस पिलर की मतलब जो चौड़ाई है वो घटती जा रही है। इस कारण से यहाँ पे देखिए प्लास्टिक का इस तरह से लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे थूकते हैं। ये देखिए यहाँ पे थूका हुआ है, इस साइड में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी थूका हुआ है। ये देखिए इस साइड में भी थूका हुआ है। ये था भाई हावड़ा ब्रिज जो कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे हल्ला भी हो रहा था, इस कारण से मैं जा रहा हूँ अभी नाव पे, और वहाँ से फिर मैं आपको इसके जो आगे की हिस्ट्री है वो फिर मैं आपको बताऊँगा। इस साइड में आप देख सकते हो, इस साइड में है हावड़ा स्टेशन। और ये रहा भाई हावड़ा स्टेशन, फ्रंट ऑफ हावड़ा स्टेशन। ये मेन गेट है हावड़ा स्टेशन का, ये आप देख रहे हो। मैं आ गया हूँ उसी टिकट काउंटर पे, शायद यही है जहाँ यहाँ से टिकट लेंगे और उसके बाद फिर नाव पे चढ़ेंगे। ये देखो यही टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट ले लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे नाव की। तो यहाँ से भाई मैं ले लिया ये टिकट, ये रहा हमारा टिकट, और अब मैं जा रहा हूँ बोट चढ़ने के लिए इसका अंदर। ये देखो हमारी एंट्री मिल गई है और मैं अब इंटर कर रहा हूँ इस साइड। यहाँ से फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो क्या व्यू है भाई, ये देखो। तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ बोट चढ़ने के लिए इस साइड से, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बारिश भी होने लग गया है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। तो अभी बोट चढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इधर दिखाऊंगा इस साइड से। देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप आके लग गया बोट, यहाँ पे आ गया, और अब हम चढ़ेंगे इसका ऊपर। ये देखो इस साइड में कुछ बैठने की सीट लगाई गई है, और इधर हम खड़ा होने वाले। ये रहा इसका अंदर मशीन इस बोट का। इधर तो लोग बैठे हुए हैं और हम खड़ा हो जाएंगे। चलता है
जहाज़ के इस साइड में थोड़ा आवाज़ भी कम आ रहा है मशीन की और लोगों की। लोग उस साइड में बैठे हुए हैं, तो मैं इस साइड में आ गया हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ। यूँ तो भारत और दुनिया भर के देशों में न जाने कितने पुल हैं, लेकिन इनमें से कई पुल ऐसे हैं जो अपनी किसी खास बात के लिए दुनिया भर में एक अलग पहचान रखते हैं। ऐसे ही एक पुल अपने देश भारत में भी है, और वह है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बना हुआ हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज को बने करीब 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह ज्यों का त्यों खड़ा है। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ ही दूरी पर गिरा, लेकिन तब भी इस ब्रिज का बाल भी बांका नहीं हुआ। ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरता हुआ पुल बनाने की योजना बनाई थी। दरअसल उस टाइम में हुगली नदी से रोजाना कई जहाज़ें आते जाते थे, और खंभे वाला पुल इन जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट हो सकता था। इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया। हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 में शुरू हुआ और 1942 में इसे पूरा किया गया था। इसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था। उस समय यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। हावड़ा ब्रिज का मूल नाम नया हावड़ा पुल था, लेकिन इस नाम को बदलकर 1965 में रविंद्र सेतु कर दिया गया, जो कि कवि गुरु रविंद्रनाथ से इंस्पायर होकर रखा गया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि हावड़ा ब्रिज के नाम से अधिक जाना जाता है, जो कि इसका अन्य नाम है। हावड़ा ब्रिज की खास बात यह है कि यह सिर्फ स्टीलों से बना हुआ है। इस ब्रिज को 26,500 टन स्टील के द्वारा बनाया गया था, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। और इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों की जोड़ने के लिए नट बोल्ट नहीं बल्कि धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया था। इसकी खासियत यह है कि यह पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलरों पर टिका हुआ है। इन दोनों पिलरों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। इसके अलावा ब्रिज को सहारा देने के लिए नदी में कहीं कोई पिलर नहीं है और ना ही कोई रस्सी या फिर कोई तार का सपोर्ट है। साल 2011 में एक रिपोर्ट आया था कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है, जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए स्टील के पायों को नीचे से फाइबर ग्लास के द्वारा ढक दिया गया था।
इधर से एग्जिट हुए हैं और अब हम जा रहे हैं घर। वहाँ से आगे जाकर बस लेंगे हावड़ा ब्रिज के पास से और उसके बाद घर के लिए फिर निकलेंगे। यहाँ पे बारिश भी छूट गया है, वैसे आप देख सकते हो। ये था हावड़ा रेलवे स्टेशन, ये हावड़ा ब्रिज, और अब हम जा रहे हैं। मैंने हावड़ा ब्रिज की वो 2 पाया को दिखाया था जो कि उस साइड में था, और आप इस साइड का 2 पिलर देख लीजिए। एक पिलर वो है और एक पिलर ये है, और यहाँ पर भी वही हाल है। जो हाल वहाँ पे उस पिलर का था वही हाल यहाँ पे है इस पिलर के साथ। यहाँ पे देखो पूरा एकदम थूक के पूरा बर्बाद, सत्यानाश। बताओ भाई। तो भाई अब करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।